आज की वीडियो में हम सीखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम रूपरेखा। रूपरेखा में पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण। चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रभाव। पांचवी हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय। और छठवीं हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अब पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारे प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश के कारण होता है, जिससे हवा, पानी, मिट्टी और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? प्रस्तावना में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारे प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश के कारण होता है, जिससे हवा, पानी, मिट्टी और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। उसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जिनमें से कुछ मुख्य है। उसमें काली पेन से हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग रहेगी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखेंगे यह हवा में हानिकारक गैसों, धूल और धुएं के मिश्रण के कारण होता है। दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। उसमें लिखेंगे यह नदियों, झीलों और समुद्रों में औद्योगिक कचरे, सीवेज और रसायनों के मिलने के कारण होता है। तीसरा प्रदूषण का प्रकार है मृदा प्रदूषण। इसमें लिखेंगे यह मिट्टी में हानिकारक रसायनों और कचरे के मिलने के कारण होता है। मृदा प्रदूषण कैसे होता है? हानिकारक रसायनों और कचरे के मिलने के कारण होता है। अगली हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। उसमें लिखेंगे यह अत्यधिक शोर के कारण होता है, जिससे तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम प्रदूषण के कारण। उसमें लिखेंगे पहली हेडिंग काली पेन से डालेंगे कारण में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में लिखेंगे उद्योगों से निकलने वाले धुएं और कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ता है। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे शहरीकरण। शहरीकरण में लिखेंगे शहरों में जनसंख्या वृद्धि और वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण में वृद्धि होती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे कृषि गतिविधियां। उसमें लिखेंगे कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। अगली हेडिंग डालेंगे वनों की कटाई। उसमें लिखेंगे पेड़ों को काटने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी का कटाव होता है। आगे लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रभाव। उसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ गंभीर प्रभाव होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। पहला क्या है? स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य समस्याएं में लिखेंगे प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग,
कैंसर और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अगला क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान। उसमें लिखेंगे प्रदूषण से पौधों और जानवरों की प्रजातियों को खतरा होता है। और पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है। अगला है जलवायु परिवर्तन। उसमें लिखेंगे प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रदूषण कम करने के उपाय। उसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के निम्न उपाय हैं। पहला उपाय है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। उसमें लिखेंगे सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला है वनों का संरक्षण। उसमें लिखेंगे पेड़ों को काटने से रोककर और अधिक पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन भी प्रदूषण को कम करने के उपाय है। कचरा प्रबंधन में लिखेंगे कचरे को सही तरीके से निपटाकर और पुनर्चक्रण करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे है जागरूकता बढ़ाना। उसमें लिखेंगे लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करके और उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताकर प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। और सबसे आखिरी हेडिंग है उपसंहार। तो उपसंहार में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। हम सभी को मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके। इस तरह से आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।